नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए, प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 नंबर दीजिएगा अपने आप को, और अगर गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आप लोग 0.25 नंबर काट दीजिएगा सही अंकों में से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, तो इसमें से मूल भौतिक राशि हमको बताना है कि मूल भौतिक राशि कौन सी है। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्यों? तो उसको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशि। आप लोगों ने देखा होगा कि कई मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हमको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मीटर प्रति सेकेंड लिखा होता है। तो ये क्या मूल राशि है? नहीं है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए, इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए 2 मात्रकों की आवश्यकता हुई है। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र मात्रक नहीं है। ओके, जो मात्रक स्वतंत्र होगा, जो अपने आप में पूर्ण होगा, उसको हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वेग, बल, विद्युत धारा, कार्य। तो वेग वेग भी दूसरे भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वहीं अगर बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये भी मूल भौतिक राशि नहीं है, ये भी मूल भौतिक राशि नहीं है, मतलब ये वेग का है, ये बल का है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है किसका? कार्य का मात्रक। इसको जूल भी, इस मात्रक को हम लोग जूल भी कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसमें किसी भी दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, वो ये जो है स्वतंत्र मात्रक होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो वो है विद्युत धारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति का मात्रक है, बताइए शक्ति का मात्रक क्या है। हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए शक्ति का मात्रक जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। चलिए बताइए, कमेंट करके जो बताइएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वाट, वोल्ट, कूलाम। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे देखिए फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है और रदरफोर्ड है। कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, बताइए। ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो बल का मात्रक जो है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका बल का मात्रक होता है, और इसी को हम लोग शॉर्ट में न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है इसके अंदर? देखिए न्यूटन है, न्यूट्रॉन है, जूल है, वाट है, डाइन है।
तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर है इसमें दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब अगर सूत्र से अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, अब बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर जो है कार्य का मात्रक है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जूल भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? ऑप्शंस हैं हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकेंड, रेडियन और वाट। अगर आपको सही आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आवृत्ति को मापा जाता है किससे, तो ऑप्शन नंबर ए से मापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है आवृत्ति, गुणवत्ता, ऊष्मा और ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शंस में से अगर ए ऑप्शन को आप चुनते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, हर्ट्ज से आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन है फैराडे, एम्पियर, ओम मीटर और वोल्ट। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए जो है ऊर्जा है, फिर तीव्रता, दूरी और उम्र। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, तो ये है दोस्तों दूरी की इकाई। किसकी इकाई, दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में, एक वर्ष में। तो प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना सफ़र तय करता है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की एक इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पार्सेक किसके बराबर होता है? ठीक है, पार्सेक भी है, तारों संबंधी जो दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए ये किसके बराबर होता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.24 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष और 3.05 प्रकाश वर्ष। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ में है तो 3.24 प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा टोटल कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।